हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का बिहार बोर्ड 10th क्लास का लेसन 3 का पॉलिटिकल साइंस का जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बताने जरूर एकदम दिमाग में बैठा लिए कि 4 गो में से इसमें 2 का 3 गो आने के चांस है। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसलिए पूरा अच्छी तरह आप लोग वीडियो देखिएगा और कॉपी में जरूर लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। हम तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, इतना हम समझा देंगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को कि इसका फायदा उठा सके आपका फ्रेंड भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख क्या थे? प्रमुख कारण क्या थे? यहाँ पर प्रमुख कारण क्या थे लिखाना चाहिए। ठीक है, प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, क्वेश्चन है बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो प्रमुख कारण मतलब कोई भी आंदोलन दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी आंदोलन होता है तो कोई उद्देश्य से ही होता है। मतलब मेरा कुछ उद्देश्य रहेगा तो अभी हम आंदोलन करूंगा सरकार के प्रति। ठीक है ना, तो इसका आंदोलन का क्या कारण था वो बताना। ठीक है, बिहार में सन 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया था। मतलब 1971 में बताओ के लिए नारा लगाया गया था कि गरीबी को साफ मिटा दिया जाएगा। सब लोग सुने, बहुत अच्छा लगा, सब जनता को सुने, सब लोग को अच्छा लगा कि हाँ भाई 1971 में ये नारा लगाया गया कि पूरा गरीबी हटाओ का नारा लग गया, अब हट जाएगा था। सरकार जब सत्ता में आई, जो सरकार बोली थी वो सत्ता में आई, जब बोला गया तो 1971 में गरीब बेटा, वो सरकार उनको आदमी वोट दिया, अब वोट देने के बाद वो सत्ता में आई थी, तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। अब जो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे वो और खराब हो गया, जो स्थिति अच्छा से अच्छा करने वो और स्थिति खराब हो गया। ठीक, खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? रीजन देखिए, बांग्लादेश से आए, हमारे बांग्लादेश से शरणार्थी, बांग्लादेश के लोग हमारे देश में शरणार्थी आ गए और इस समय अमेरिका ने भी भारत को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी। हम लोग कभी जब भी गरीबी स्थिति आता था, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो हमको लोगों का सपोर्ट कर देता अमेरिका। लेकिन उस वक्त जब हमारे पास क्या बांग्लादेश के लोग हैं तो हमारे देश में जब आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो हम लोग पैसा रुपया मांगने के लिए क्या बोलते हैं अमेरिका पर, तो अमेरिका ने क्या किया, पैसा रुपया देना बंद कर दिया। ठीक है, जो देते रही, ठीक है, रोक लगा दी। मार्च 1974 में बढ़ती हुई महंगाई भारत को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी। मार्च 1974 में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि बढ़ गई, इस कारण बिहार में छात्र आंदोलन प्राप्त हुआ था। सिंपल बात है। अब इस कारण से हमारा बिहार भारत में क्या हो गया, आंदोलन, क्या महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो क्या हुआ, आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो क्या है, सिंपल बात है कि 1971 में कोई बताए थे कि आपको गरीबी हटाओ का नारा लगाया। 1971 के बाद वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद वो गरीबी हटाओ छोड़िए ना, और स्थिति खराब हो गया हम लोगों का। क्यों खराब हो गया? क्योंकि बांग्लादेश वाले हमारे देश में आ गए शरणार्थी बनकर। फिर उसके बाद हम लोगों को कोई परिस्थिति खराब होती थी तो हमारा अमेरिका सहायता करता, अमेरिका सहायता बंद कर दिया, इसलिए महंगाई बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ा तो मान लिया आम आदमी को तो दिक्कत हो गई ना, तो बेरोजगारी बढ़ गया, तो क्या हुआ, आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसी बिहार में छात्र आंदोलन, छात्र लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन, चिपको तो समझ में आता, चिपकने वाला बात है। ठीक है ना, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, ठेकेदारों द्वारा वनों को काटने से बचाना। कहने का अर्थ है ना कि ठेकेदार आए थे वन को काटने के लिए। ठीक है ना, ठेकेदार आए वन को काटने के लिए, काटने से बचाया गया। ठीक है ना, वहां पर चिपक कर पेड़ों में चिपक गए लोग कि नहीं, हम पेड़ को पहले हमको काटिए तब पेड़ को काटा जाएगा। ठीक है ना, तो वही है। दूसरा है वन जीवों की रक्षा करना, माने पेड़ पौधा की रक्षा करना है वो किए लोग। उसके बाद ठेकेदार द्वारा किए जाने वाला शोषण को मुक्ति पाना। और ये सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि भैया हम लोग जो शोषण किया जा रहा है ना, ठेकेदार आके पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ हम नहीं काटने देंगे, पहले हमको काटना पड़ेगा तब पेड़ को काटेंगे। फिर दूसरा बात, इस पेड़ को बचाइए आप। ठीक है ना, शोषण मत करिए। और ठेकेदार बार बार प्रेशर देगा, वो प्रेशर से मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, तो यही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जो चिपक कर वहां के लोग चाहते थे कि पेड़ न कटा और ठेकेदार काट रहा था, इसलिए आग्रह कर रहा था, इसलिए आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या? एकदम VVI है, दिमाग में बैठा लिए कि एकदम VVI है। कोई भी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आएगा तो ये तो करीब है, आएगा ही आएगा। दल बदल कानून क्या है?
सिंपल बात है। दल बदल कानून समझ ई तो समझ न कि दल बदल का कौन दल बा ओकरा बदल जाता बुझाता ना दल बदल कहे कर बा कि कौन जना सरकार में अलन आ उनकर उम्मीद ना रही नो कि हमार जनता के फायदा होको ओकर फायदा हुई खुद अपन फायदा के बारे में सोची ठीक है ना जेकर पार्टी जौना पार्टी में फायदा लगे वो पार्टी में ढुक जाए ठीक है ना ओकर से मतलब नहीं है कोनो जनता के फायदा ऐसी से मतलब नहीं है। तो देखो किसी दल के सांसद या विधायक कोनो दल के सांसद या विधायक होते हैं द्वारा अपने दल को छोड़कर अपना दल माने बीजेपी पार्टी है अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाना दल बदल कहा जाता है ठीक है ना। मतलब अपना फायदा के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाना ठीक है वो अपना फायदा के लिए ठीक है ना दूसरे दल में दल बदल कानून कहलाता है। ऐसा करने से आपको दंडित किया जाता है लेकिन ऐसे करने से अब आपको दंडित करने के लिए नियम बना दिया गया ठीक है ना कि आप जब मन तब इससे क्या होता है अपने फायदा के लिए जनता का नुकसान पहुंचाते हैं तो कानून बनाया गया। कानून के संविधान के 10वीं अनुसूची में 1985 में जोड़ा गया इसको जोड़ा गया कि आप दल बदल मतलब आप फायदा के लिए किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ठीक है ना। लेकिन दल बदल क्या हुआ कि हम अपन पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके हो जाए उनको उससे हमको जनता का क्या होता है उससे मतलब नहीं है ठीक है अपने पार्टी चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल को परिभाषित करे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्ट है होता है राजनीतिक चाहिए राजनीतिक दल परिभाषित करे। राजनीतिक दल लोगों को ऐसे संगठित समूह है संगठित माने मिलजुल के समूह है ठीक है जो चुनाव लड़ते और राजनीतिक सत्ता चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता राजनीतिक सत्ता माने सरकार ठीक है जो चलाते हैं हासिल करने का उद्देश्य से काम करते हैं। मतलब हम राजनीतिक पॉलिटिक्सबाजी क्यों करते हैं कि हम सत्ता चलाएंगे इसीलिए ना इन्वॉल्व होते हैं कि हम मान लिया हम नेता लाइन में बढ़ेंगे तो हमारा सत्ता आ जाएगा तो भविष्य में हम देश को चलाएंगे ठीक है उद्देश्य से काम करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक क्रिया ये होता है राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते हैं जो राजनीतिक क्या बोलते हैं राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते चुनाव करते या कराते और जनता के समस्याओं को उजागर करके सरकार को सामने रखते हैं उसी को राजनीतिक दल कहते हैं। अब ये बात और है राजनीतिक दल कोई कुछ ऐसे होते हैं कि जो भी ये मान लिया कोई होते हैं मान लिया कोई पार्टी है तो एक पार्टी या दूसरा पार्टी जो हारा हुआ है वो पार्टी हारा हुआ वो क्या करेगा जो भी समस्या है वो उजागर करेगा सरकार के सामने रखेगा उसको तो वो क्या होगा जनता सोचेगी कि भाई ये हमारे लिए कुछ कर रहा है तो इसको ही हम चुन ले इसको ही पार्टी बनाकर इसको ही सरकार ना बना दे जो जनता के भलाई के बारे में सोचता है तो वो भी एक तरह राजनीतिक दल हो जाएगा। बोल रहे ना सदस्य मतदान करते या कराते मतदान करते हैं या कराते हैं चुनाव करते हैं कराते हैं ठीक है ना जनता के समस्याओं को उजागर करते हैं। मेन पॉइंट क्या है जनता के समस्याओं को उजागर करते हैं ठीक है ना करके सरकार के सामने रखते हैं जो भी होता है सरकार उसको सामने रखते हैं उसे ही राजनीतिक दल है। मान लिया वो सरकार के सामने हम रखे हैं वो लोगों के दिखाई देगा ना कि हमारे लिए कुछ कर रहा है तो एक तरह से कर रहे थे इसको भी राजनीतिक में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा उसको भी सत्ता का मौका दे दिया जाएगा ठीक है ना। तो ये आप लोगों का लेसन 3 का पॉलिटिकल साइंस का 10th क्लास का VVI क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा ही आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। धन्यवाद।